ओम गण गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। मैं दीप्ति रानी स्वागत करती हूँ आप तमाम दर्शकों का अपने YouTube चैनल जी हाँ दीप्ति रानी भारतवंशी में। भारत को हमेशा से हमने देखा है विश्व पटल पर प्राचीन काल से अपने ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक खोज गणितीय सूत्रों और साथ साथ अपनी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के कारण पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हुए भारत की ये खासियत आज भी यहाँ के पर्व त्योहारों से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के कवियों और साहित्यकारों ने कौन सा ऐसा विषय है जिस पर अपनी रचना प्रस्तुत नहीं की। वेदों पुराणों उपनिषदों गीता रामायण महाभारत पंचतंत्र की कथाएं सभी तो हैं, अपने भारत की ही तो हैं। और जब हम पर्व त्योहार और उत्सवों का नाम लेते हैं तो यह भाद्रपद का महीना न जाने कितने ही अवतार पुरुषों का आगमन का महीना रहा है। जी हाँ, चाहे भगवान कृष्ण हो, राधा रानी हमारी प्यारी श्री जी हो या फिर हो भगवान गणेश। जी हाँ, हम देखते हैं बुद्धि के देने वाले सर्वसिद्ध योगी भगवान गणेश अपनी विद्वता के कारण आज भी पूजे जाते हैं। और भगवान गणेश का उत्सव तो इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है कि जिसे देखने के लिए सारी दुनिया तरसती है। भाद्रपद माह के चतुर्थी तिथि को चतुर्दशी के दिन आगमन और फिर 10 दिनों का ये पर्व हमारे देश में एक स्वतंत्रता के समय आंदोलन के रूप में लोगों को इकट्ठा करने के लिए एकजुटता के लिए एकता के लिए शुरुआत की गई थी। तथापि भगवान गणेश तो महाभारत तक में उनकी भूमिका को सराहा गया है और आज हमारे भारत की एक महाभारत के कारण अलग पहचान भी है। देवों के महादेव भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश, इनकी पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां भी हैं। और क्या सुखद संयोग है, जिस माह में भगवान गणेश जी का आगमन हुआ उसी माह में इनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के पिताजी की भी सारी विश्व में 17 सितंबर को पूजा भी की जाती है। नई शुरुआत, समृद्धि, बुद्धि और सफलता के देवता और जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले भगवान अगर हैं तो वो हैं भगवान गजानन। जी हाँ, हमारे गणेश। सुखकर्ता, शुभकर्ता, बुद्धिपति, अष्टविनायक, सिद्धि विनायक श्री गणेश गणाधिपति, गणेश्वर, गौरी नंदन, गौरीपुत्र, गणपति, विनायक और गजानन, न जाने कितने ही प्रभु के नाम हैं। ओम वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महामंत्र जिसे हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। कलम उठाकर लगातार लिखने वाले भगवान गणेश
के हाथों की शोभा यानी उनका अस्त्र त्रिशूल, तलवार, अंकुश, पाश, मोदक और परशु भी है। बुधवार का दिन इन्हें समर्पित किया जाता है और भगवान शिव और माँ पार्वती की गोद में खेलने वाले भगवान शिव, इनके भाई कार्तिकेय, शुभ और लाभ को भगवान गणेश का पुत्र माना जाता है। जी हाँ, बड़ा बेटा शुभता का प्रतीक और छोटा बेटा लाभ का प्रतीक। माँ संतोषी यानी कि बेटी संतुष्टि की देवी हैं। छोटे से अपने चूहे पर सवार भगवान ने गणेश पुराण, शिव महापुराण और मुद्गल पुराण इनके शास्त्र हुए और गणेश चतुर्थी तो इनका प्रिय त्यौहार हुआ। हाथ में मृदंग बजाते हुए भगवान गणेश को हर जगह देखा जाता है और उनके पिता भगवान शिव का परम प्रिय वाद्य यंत्र, जी हाँ, तबला भी अब कुछ जगहों पे तस्वीरों में देखने को मिल जाता है। यानी भगवान शिव के तबला वादन पर भी भगवान गणेश का एकाधिकार माना जा सकता है। गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। उनकी शारीरिक संरचना विशिष्ट व गहरे अर्थ लिए हुए होती हैं। शिव मानस पूजा में श्री गणेश जी को प्रणव यानी ओम भी कहा जाता है। अर्थात अगर हम ओम का लेखन भी करें तो वह भी भगवान गणेश की तस्वीर बनाती है। एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश जी का मस्तक माना जाता है। नीचे का भाग उदर, चंद्रबिंदु, लड्डू और मात्रा सूंड मानी जाती है। अर्थात ओम का भी एक विशिष्ट अर्थ लिए हुए भगवान गणेश जी की प्रतिमा होती है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान यानी कि अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आँखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। माता पार्वती ने उन्हें आकार दिया और भगवान शंकर द्वारा अनजाने में मस्तक विच्छेद करने के कारण उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान भी मिला। अर्थात सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होती है। भारत में भगवान गणेश के बहुत से विशाल मंदिर हैं। पुणे के पास एक बहुत ही मौर्य नामक संत इनके परम प्रिय भक्त हुए, जिनके नाम से गणपति बप्पा में मौर्य शब्द जुट गया। भगवान गणेश को दुर्वा और अड़हुल के फूल चढ़ाए जाते हैं। लड्डू इन्हें विशेष रूप से पसंद हैं। सम्मी पत्र भी इन्हें समर्पित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्हें केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं आती है। यानी कि हर वो कार्य गणेश है, चाहे वह अन्न बोने वाला किसान हो वो भी गणेश है, या फिर वो अन्न हो वो भी गणेश है, जहाँ भंडारण किए जाते हैं वह भी गणेश है। यानी दुनिया की हर वस्तु गणेश है। जो भी साधन जीवन में प्रयोग किए जाते हैं वे सभी गणेश माने जाते हैं। अकेले शंकर पार्वती के पुत्र और देवता ही नहीं। भगवान कार्तिकेय के अलावा भगवान अयप्पा इनके बड़े भाई माने जाते हैं। अशोक सुंदरी देवी बड़ी बहन, देवी ज्योति बड़ी बहन और मनसा देवी भी इनकी बड़ी बहन मानी जाती हैं। जब कभी गणेश उत्सव देखना हो तो भारत के महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से कोलकाता का दुर्गा महोत्सव या कुल्लू का दुर्गा महोत्सव, दशहरा, इस तरह भाद्रपद मास में अगर गणेश उत्सव देखना हो तो ज़रूर आए। विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। जी हाँ, भारत की आध्यात्मिक चेतना के
प्रथम पूज्य देवता गणेश की खोज में। भगवान गणेश ऐसे प्रथम देवता हैं जिनका पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह है, लेकिन उसके ऊपर हाथी का सूंड, जी हाँ, मस्तक हाथी का और तन मनुष्य का। अर्थात यह संकेत है कि हाथी जैसी शक्ति रखते हुए भी उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। इतना अद्भुत संयोग, हर वस्तु गणेश, हर साधन गणेश, और सबसे ज़्यादा फेमस सूरश्याम जी की ये भजन हर जगह आज भी गाए जाते हैं भगवान गणेश की आरती में। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, पिता महादेवा। जय हिंद, जय भारत।